हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आपका एसआई का पेपर हो चुका है। आरपीएससी ने आपकी आंसर कीज भी जारी कर दी हैं और आपने अपने आंसर्स मिला भी लिए होंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्शंस के लिए भी उन्होंने टाइम दिया है, वो टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है आपका। ठीक है, तो 2-3 दिन आपको मिल रहे हैं ऑब्जेक्शंस के लिए और के लिए, और मे भी आपका हैंगओवर जो है वो एसआई का अब खत्म हो जाना चाहिए। तो अब आपको क्या है, एक्टिवेट होने का वक्त है। क्या है? आरएस के लिए एक्टिवेट होने का वक्त है। देखिए, एक्टिवेट होने का वक्त ये नहीं है कि भी कल ही आपका आरएस का एग्जाम हो रहा है या नोटिफिकेशन बहुत जल्द है या वो है, जो भी है उन चीजों को सारों को छोड़ दीजिए, लीव इट सेट असाइड। ठीक है, बस ये रखिए, ठीक है, कुछ टाइम आपको मेंस के लिए थोड़ा क्या और मिल जाए, क्या और मिल जाए। क्या, तो आज हम बात करेंगे आरएस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए और राइटिंग प्रैक्टिस जो फ्री में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, हमने इसे पहले स्टार्ट किया था और कुछ वीक्स के लिए क्या है, इसे थोड़ा पॉज दिया गया था, अब इसे रीस्टार्ट कर दिया गया है, जो आपको हर तरह से क्या है हेल्प करेगा, खास करके जब हम इसकी बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किसकी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटरशिप प्रोग्राम एंड आंसर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो मेन है आपके लिए, मेंस के लिए। ठीक है, अब आपका दिमाग यहां नहीं होना चाहिए। मोस्टली केसेस में ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आ रहा है कि आरएस आएगा कब, आरएस की नोटिफिकेशन कब आएगी, व्हेन आरएस विल बी नोटिफाइड। 3 महीने से कहा जा रहा है अब आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, या महीने भर में आ रही है या आ रही है। उस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए, लिव इट सेट असाइड। उस चीज के तरफ आपको ध्यान भी नहीं देना है, डोंट गो फॉर इट। इसी के बारे में हम थोड़ा सा क्या डिस्कशन कर लेते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आज का जो वीडियो है क्लियर, आज का जो वीडियो है वो मेंस फोकस्ड है। ठीक है, मेंस फोकस्ड है, इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है या कुछ भी नहीं है कि आपको काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वट एवर इट इज। सिर्फ ये है कि आपको आगे के वक्त में क्या है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है, चाहे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपने कई बार एग्जाम दे लिया हो, या वट एवर इट इज, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप फ्रेशर हैं। ठीक है, और अगर आपने 2-3 बार एग्जाम दे भी दिया है, मेंस फेस कर लिया है और मे भी इंटरव्यू भी दे दिया है, तो भी आप ध्यान रखिएगा यू आर फ्रेशर। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही कंडीशंस पे आप फ्रेशर ही हैं। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने 2-3 बार इंटरव्यूज दे रखा है या कुछ कर रखा है, वट एवर इट इज। ठीक है, अगर आपने इंटरव्यूज दे रखे हैं या और कर रखे हैं, क्लियर है, तो आपको क्या है, क्या मिल जाएगा, कोई लिवरेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिवरेज मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट थिंक अबाउट इट। ठीक है, यू आर ऑल्सो फ्रेशर, और जो फ्रेशर हैं वो तो फ्रेशर हैं ही। इसका कारण बता देता हूं मैं आपके, विल टॉक अबाउट ऑल दिस। ठीक है, इसका जो रीजन है वो है, सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन इन सिलेबस। ठीक है, जो सिलेबस में मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सिलेबस को ड्रास्टिकली चेंज किया गया है, सिर्फ पेपर 4 को छोड़कर। ठीक है, अगर हम पेपर 4 को थोड़ा सा छोड़ दें तो बाकी में क्या है, हल्के हल्के ट्विकिंग्स की गई है, तो वो सारी उसमें होती ही होती है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो पेपर का पैटर्न चेंज किया गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप क्या हैं, उसमें फ्रेशर ही हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप बहुत ज्यादा आगे लेवल पे हैं, यू आर ऑन अ पेडेस्टल। मींस आपकी तैयारी हमेशा क्या है, ध्यान रखिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए? 0 से स्टार्ट कीजिए। अच्छी बात है कि आपके बहुत सारे, जब आपने दे रखा है, ठीक है, आपने चीजें कर रखी हैं, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, अगर क्लियर हैं तो वो आपको क्या है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। बट ये सोचना कि आप फ्रेशर से बहुत ऊपर आ गए हैं या और आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है एज फार एज मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, क्या करें, प्रीलिम्स की बात करें, सिर्फ हल्की सी बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स। ठीक है, अब प्रीलिम्स अगर आप अच्छी आज से मान लीजिए लगे हुए हैं तैयारी में और में, तो प्रीलिम्स की तरफ आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स 2 मंथ की, अगर आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी भी कर लेते हैं, ठीक है,
आज अब मान लीजिए आज से आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या और कर रहे हैं और अच्छी तरह से मेंस को कवर कर रहे हैं और आपका नोटिफिकेशन आता है मान लीजिए मई के अंदर या अप्रैल एंड के अंदर और आपके जो एग्जाम्स हों वो जुलाई में हों, ठीक है। तो जुलाई हम मानकर चलते हैं कि लिस्ट कम से कम क्या है, जुलाई में आपके एग्जाम होंगे, हो सकता है अगर नोटिफिकेशन नहीं आए तो वो आगे चले जाएं, ठीक है। तो उस कंडीशन में 2 महीने की डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड का मतलब पूरी तरीके से आप क्या है प्रीलिम्स पर क्या है फोकस कर रहे हैं। तो आपकी अगर 2 महीने की बिल्कुल अच्छी तैयारी है, ठीक है, तो आप प्रीलिम्स को आराम से क्लियर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है, आपको सिलेक्टेड काम करना है, ठीक है। सिलेक्टेड चीजों को आपको फोकस करना है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। अब वो करना कैसे है, वो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो और बना दिया जाएगा कि भी आप फर्स्ट चांस में, ठीक है, फर्स्ट चांस में आरएस को कैसे क्रैक करें। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जो मेन चीजें आती हैं वो आता है करंट, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। और अगर कुछ और करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री छोड़ भी देंगे ना, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और हिस्ट्री ऑफ इंडिया छोड़ भी देंगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स अंडर 50% कट ऑफ जाएगी। प्रीलिम्स की कट ऑफ जो होगी वो अंडर 50% जाएगी, जिस तरह आरपीएससी पेपर पूछ रही है। और एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, चाहे हम प्री की बात कर लें, इफ वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स, चाहे हम मेंस की बात कर लें, ठीक है, डर आप अपना निकाल दीजिए। क्या कीजिए, डर जो है वो आप अपना निकाल दीजिए। हम इसके बारे में बात करते हैं, ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। डर आप अपना निकाल दीजिए पूरी तरह से, ठीक है। तो डर अगर आप में रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। कि आपको डराया जाता है पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया, पेपर आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया, आउट ऑफ बॉक्स पेपर आ गया, आरपीएससी ने पता नहीं क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर इज बैलेंस्ड, पूरी तरीके से पेपर क्या है, पूरा बैलेंस किया गया पेपर है जो एसआई में आया, और ऐसा ही बैलेंस पेपर आपको क्या है आरएस में ही भी मिलेगा। और अगर हम मान लीजिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, 15 के लगभग 15 के लगभग क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या है? नहीं है कि उनके चक्कर में आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी को क्या कर दे, क्रैश कर दे, क्योंकि वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो किसी से भी नहीं होंगे। क्लियर है? वो क्वेश्चंस किसी से भी नहीं होंगे। कोई रेयर केस में अगर किसी ने कोई हाईटेक, कोई किसी के दिमाग में कोई चीज सामने आ गई हो तो आप वो कर लेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे, तो उनके बारे में छोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो लीव इट। अब हम वापस आते हैं मेंस पर। हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है या आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो क्या है। देखिए, पहली बात, दिस इज फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्योंकि ये मेंस को फोकस करके बनाया गया है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है, हम इसे बायलिंगुअल रख रहे हैं, ठीक है। बायलिंगुअल प्रोग्राम है ये, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर, ठीक है। अब इसमें आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी, वो फैसिलिटी आपको ये मिल रही है कि आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। 3 के में से क्या है, कोई भी सेक्शन मान लीजिए, ले लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं वो है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। तो इन पर क्या है, डेली आपको 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। 5 दिन तक आपको ये 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? 5 दिन तक आपको ये 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सैटरडे, ये दोनों बायलिंगुअल में है, ठीक है। सैटरडे संडे आपको एक दिन हिंदी मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको हिंदी का, और एक दिन क्या मिलेगा, इंग्लिश का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने हिंदी का क्वेश्चन दे दिया, अनुवाद का या ट्रांसलेशन का, क्या अनुवाद का या ट्रांसलेशन का क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि 50 वर्ड में आपको एक अनुच्छेद मिलेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में अनुवाद करना है। और ध्यान रखिए, जो अनुवाद वाला जो सेक्शन है वो कैसे करना है, उसका वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है कि भी आपको अनुवाद करना कैसे है, ठीक है।
किस तरह से आप अनुवाद करेंगे वो सारी चीजें उसके अंदर क्या है क्लियर कट दी हुई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं उसमें इंग्लिश में। और एक क्या है छोटा सा क्या है आपको वीक में क्या है करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा क्या है पार्ट मिल जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीजें क्या है आपको वीकली बेसिस पर मिलेंगी, क्या करेंगे वीकली बेसिस पर मिलेंगी, आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और आंसर्स लिख कर क्या है आपको एक उन्हीं पेपर में क्या एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पर क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सिलेक्ट करके क्या है उनको फिर क्या है ये रिप्लाई किया जाएगा कि भी उन्होंने कैसा लिखा है, क्या किया है, क्या करें और कहां उन्होंने गलती करी है और क्या वो लिखना चाहिए था, ये चीजें हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको, तो उनको कॉन्सेप्ट बेस्ड ही तरीके से क्या करना पड़ेगा आपको आंसर करना है। क्या करना है आपको कॉन्सेप्ट बेसिस के तरीके से क्या है आपको आंसर करना है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है आपको, क्रैम किसी भी चीज को नहीं करना है, ठीक है। क्रैम किसी भी चीज को नहीं करना है। एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है भाई, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेट नहीं होना है। जो आपको आता है आप उसको लिखिए, क्या करिए लिखिए, बट स्टार्ट राइटिंग। अगर आप ये सोचकर लिखेंगे ही नहीं कि हाँ हमारा आंसर तो गलत होगा, क्या होगा हमारा आंसर गलत होगा, हमारा आंसर सही नहीं होगा, तो आप कभी भी लिखना शुरू नहीं करेंगे। और जब तक आप आंसर लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप मेंस को क्लियर करने के बारे में तो भूल जाइए, ठीक है। मेंस को क्लियर करने के बारे में तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तभी वहां पर क्या है आप 3 घंटे के अंदर लिख पाएंगे। क्या करेंगे 3 घंटे के अंदर क्या आप लिख पाएंगे, वो चीजें होगी। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, एक वीक में क्या है आपको एक ऐसे टॉपिक भी दिया जा रहा है, ठीक है। हर वीक आपको एक ऐसे टॉपिक दिया जा रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 मार्क्स है इसके, क्लियर है। 40 मार्क्स इसके सबसे इंपॉर्टेंट आपके हैं, और इसके अंदर आप 25 प्लस मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। 25 प्लस मार्क्स जो हैं आप आसानी से ले सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज क्या है हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम ऑलरेडी क्या इसे स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, व्हाटएवर इट इज, किसी भी तरह का, ठीक है, किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्लियर है, या फिर क्या है जो नंबर आपको दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा। और सबसे बड़ी चीज अब बात कर लेते हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम आपका है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग तो उस मेंटरशिप प्रोग्राम में है ही है, क्या है आंसर राइटिंग तो उस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या है ही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनको पूरी तरीके से क्या है नर्चर किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, क्या है हर तरह से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। देखिए जो फ्री अवेलेबल चीजें हैं वो तो हर स्टूडेंट ले सकता है, क्या है हर स्टूडेंट क्या कर सकता है वो ले सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट दिस मेंटरशिप इज फॉर ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, ये क्या है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से इस प्रोग्राम को ज्यादा स्टूडेंट्स में हैंडल करना पॉसिबल इजीली नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हर स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको अच्छी तरीके से क्या है देखना पड़ेगा वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, क्या उनका काम है, क्या है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्राम के लिए तभी आप आइए, अप्लाई की बात कीजिए जब आप क्या हो सीरियस हो, व्हेन यू आर सीरियस, जब आप बिल्कुल सीरियस हो कि आपने ठान रखा है कि आपको आरएस तो बनना ही है। हम सिर्फ आरएस की बात कर रहे हैं, नीचे वाली रैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर रैंक्स, एलाइड सर्विसेज या आरपीएस या आरएएस अकाउंट सर्विस की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हमें क्या बनना है, एसडीएम बनना है। तो एसडीएम बनने वालों के लिए जिनके दिमाग में यही कीड़ा है कि हमें एसडीएम ही बनना है, ये प्रोग्राम उनके लिए है, फॉर दो स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। मेंटरशिप के लिए क्या है, यू कैन कॉल, आप कॉल कर सकते हैं कि भाई किस तरह से आपको मेंटरशिप मिलेगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो उसी नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी। बाकी जितनी भी चीजें होंगी वट एवर इट इज, ठीक है, चाहे वो नोट्स हो, ठीक है, चाहे वो करंट हो, चाहे वो और कुछ हो, वो आपको क्या है रेगुलर टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। यू विल गेट रेगुलरली ऑन टेलीग्राम चैनल। जो टेलीग्राम चैनल आपको दिया जा रहा है उस पर क्या है, रेगुलरली क्या है, आपको वो चीजें मिलती रहेंगी सारे। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सोच या ये कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रिजुडाइज आ जाता है, ठीक है, कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, पेपर बहुत ऐसा आ रहा है, हमें इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, हमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा या और करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग लाइक दैट। फिर से कह रहा हूं, चाहे आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, पहली बार आरएस का दे रहे हैं, तो भी आप फ्रेशर हैं, और अगर आप ऑलरेडी आरएस दे चुके हैं या इंटरव्यू भी दे चुके हैं, तो भी ध्यान रखिएगा, एज पर न्यू पैटर्न आप बिल्कुल क्या है, फ्रेशर हैं, यू आर फ्रेशर। और फ्रेशर की तरीके से ही सोचकर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर काम करेंगे हम पहले से तैयार है, हमने तो तैयारी कर ली है, तो फिर आपका ये मान के चलिएगा कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आपको ट्रैक वही रखना पड़ेगा जो एक फ्रेशर ट्रैक रख रहा है, ठीक है। जो ट्रैक एक फ्रेशर के लिए है, वही ट्रैक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मे भी 5 साल से भी ज्यादा से क्या तैयारी कर रहे हो। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, तैयारी करनी पड़ेगी। और एक चीज ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब पैटर्न चेंज होता है, ठीक है, जब भी पैटर्न चेंज होता है पेपर का और का, तो नेचुरली क्या है कि टेंडेंसी ये रहती है कि उसे टफ ना किया जाए, उसे सिंपल रखा जाए। और एग्जामिनेशन में भी क्या है, आपको थोड़ा सिंपल चीजें क्या है पूछी जाएंगी। उस तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, कॉन्सेप्ट भी पूछेंगे तो सिंपल पूछेंगे, इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछेंगे। वो धीरे धीरे क्या है, ग्रेजुअली आरपीएससी भी क्या है, यूपीएससी की तरह मूव करेगी, ठीक है। तो जब यूपीएससी ने 2011 में अपने सिस्टम को पूरा चेंज किया था और 2013 में इन्होंने सारे जो मेंस का पैटर्न चेंज किया था तो शुरू में वो बिल्कुल सिंपल थे। अब वो धीरे धीरे क्या है, ग्रेजुअली थोड़े और ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, और ज्यादा इंट्रिकेट क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या है, आरपीएससी भी क्या है, शुरू में थोड़ा सिंपल रहेगी, ठीक है, पर ये नहीं कह रहे बिल्कुल सिंपल रहेगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेवल के होंगे, लेकिन वो इससे इतने भी नहीं होंगे कि स्टूडेंट क्या है बिल्कुल घबरा जाए और उसका मोरल बिल्कुल भी एग्जामिनेशन में डाउन हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके लिए है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।